तो यहाँ पे आज आई हुई हमारे पास R15 वर्जन 3 बाइक और इसमें हम करने जा रहे हैं बाइक के अंदर सर्विस और आपको दिखाते हैं सर्विस में क्या क्या होने वाला है और इसकी कौन कौन सी दिक्कतें हैं गाड़ी के अंदर। जो सबसे पहले हमें नज़र आई है वो आई है इसके अंदर यहाँ पे शॉकर, आपको ये नजर आओ पूरा शॉकर वाला है। तो यहाँ पे जिसका शॉकर है सबसे पहले आप देखो शॉकर पूरा लीक हो रहा है, ये देखो ये यहाँ से प्रॉपर इसका शॉकर लीक हो रहा है। और जो शॉकर वाला है तो क्या हुआ, अपने ब्रेक पैड है वो इनके अंदर चला गया, उसका जो ब्रेक काम करनी बंद हो जाती है। देखो ये चिकना आ गया ना, ये लाइन में जाती है। तो अब हम कर रहे हैं बाइक की सर्विस और चलिए खोलते हैं इसका एयर फिल्टर। तो यहाँ पे हमने खोल दिया इसका एयर फिल्टर, ये देखो। और एयर फिल्टर देखो कितना मुड़ गया है, देखो होता है जो एयर है प्रॉपर नहीं जा पाती और जिसमें डस्ट भी काफी से चेंज करेंगे फिल्टर को। दिखने में साफ है लेकिन अंदर से खराब है। यहाँ पे हम अपना एयर फिल्टर नया लगा चुके हैं। तो चलिए अब निकालते हैं बाइक का इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर। और यहाँ पे हमने निकाल लिया बाइक में से इंजन ऑयल। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा जो अपने ऑयल फिल्टर है वो खोल लिया यहाँ पे और इसकी हालत देख सकते हो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सर्विस है वो टाइम पे हो रही है। लेकिन हल्का सा यहाँ पे मुड़ा हुआ है। और इंजन ऑयल देख लो, उसका इंजन ऑयल बाइक के अंदर काफी कम निकला है और काफी काला हो रहा है, बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, जिससे कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारे इंजन में जो क्लच प्लेट है वो शायद इसकी खत्म हो रही है। और चलिए कोई नहीं, इसका अब ऑयल फिल्टर लगाते हैं और डालते हैं बाइक में इंजन ऑयल। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो जो अपने ब्रेक पैड है बाहर निकल रहे हैं यहाँ पे। और जो कहते हैं इनके ब्रेक पैड है इसको चेक करेंगे सर्विस में, बहुत जरूरी होता है ब्रेक पैड चेक करना और ब्रेक का जो ऑयल होता है उसको भी चेक करना, कहीं ब्रेक पैड अपने खत्म तो नहीं है। तो यहाँ पहले 5 में एलन की का जो स्क्रू है इसको यहाँ पे हम खोल लेंगे, दोनों को हम बाहर निकाल लेंगे, उसका निकाल के आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे हमने खोल लिया है पीछे के ब्रेक पैड, जैसे कि आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें यहाँ पे लाइनिंग बाकी है और इसमें देखो पूरी लाइनिंग खत्म होगी। जो ब्रेक पैड है ये प्रॉपर यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, रियर ब्रेक पैड को चेंज करते हैं और अगले वाले ब्रेक पैड खोलेंगे जब उसका हम शॉकर करेंगे। और यहाँ पे जब अपना ऑयल फिल्टर लग चुका है बाइक के अंदर, ये नट बोल्ट पर टाइट हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे तो इनको ज्यादा टाइट नहीं करना, हल्के हल्के आराम से टाइट करना है ताकि वो जो बोल्ट है वो स्लिप ना हो उसके। तो यहाँ पे अपने ब्रेक पैड चेंज हो चुके हैं, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं इसके ब्रेक ऑयल के बारे में। तो ये जो उसका ब्रेक ऑयल बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, देखो काफी काला हो रहा है। मुझे लगता है कि आज तक उन्होंने कभी ब्रेक ऑयल नहीं चेंज कराया है। तो ब्रेक ऑयल चेंज कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है जब अपना मास्टर हैंड होता है ये वाला, ये जाम होना स्टार्ट हो जाता है और कुछ टाइम बाद फिर खराब हो जाता है। तो सिर्फ टाइम टू टाइम अपने ब्रेक ऑयल चेंज करना चाहिए। ये देखो इसकी भी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, पूरा काला हो रखा है। मुझे लग रहा है शायद ये आज तक ब्रेक ऑयल कभी चेंज ही नहीं हुआ। चलिए इसको चेंज करते हैं ब्रेक ऑयल को। तो आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे जो ब्रेक फ्लूइड है वो चेंज हो गया है। तो अब लगाते हैं टैंकी। और दोस्तों टैंकी लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है फ्यूल पंप की जो ये नोजल होती है। हम चल रहा है चैन क्लीनिंग का। चैन क्लीनिंग कैसे करनी है, आपको ये बुश लेना है और एक क्लीनर स्प्रे आता है, इससे आपको चैन को क्लीन करना है। इससे क्या होगा, कलर चैन को प्रॉपरली क्लीन करने के बाद फिर आपको चैन में लूप मारना चाहिए। तो यहाँ पे काम चल रहा है अपने चैन क्लीनिंग का। उसके बाद वॉशिंग के बाद मारते हैं इसमें लूप। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि जो अपना फ्रंट शॉकर है इसको खोलना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। और जो फ्रंट टायर है वो निकाल लिया। टायर देखो यहाँ पे रखा हुआ ये, और फ्रंट मडगार्ड भी है। तो चलिए शॉकर को निकालते हैं बाहर। पहले इसकी हालत देखो भाई कितना लीक है, देख रो इतनी मिट्टी चिपक गई। अब ये शॉकर लीक है, तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि शॉकर की हालत देखो, शॉकर ऑयल कितना निकला, बहुत कम। और इसमें आ रही है बहुत ज्यादा गंदी बदबू, क्योंकि शॉकर था वो सड़ गया इसके अंदर। पहले ढंग से साफ कर लेते हैं प्रॉपर है ना शॉकर को, तो इसको फिट करते हैं। तो यहाँ पे जो अपना शॉकर है, यहाँ पे शॉकर से डल चुकी है। अब डालते हैं इसमें शॉकर ऑयल। तो ये जा रहा है शॉकर ऑयल इसके अंदर। यहाँ पे चल रही है इसकी टेस्टिंग शॉकर की। देखो शॉकर एकदम कंप्लीट है, इसको चलिए लगाते हैं बाइक के अंदर।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा शॉकर फिट हो चुका है। और शॉकर फिट करने के बाद आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है आपका ये एक्सल। हमेशा शॉकर की अलाइनमेंट इसी तरीके से होती है। अगर आपका एक्सल ऐसे फ्री है तो आपको बाइक चलाने में और जो हाथों में जो पेन होता है, शोल्डर में जो दर्द होता है, वो कहीं हद तक कम हो जाएगा। अगर ये ऊपर नीचे हुआ और एक्सल टाइट जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी यहाँ पे। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है आपका व्हील फ्री होना चाहिए इस तरीके से, जैसे कि अभी अब व्हील घूम रहा है। तो और ये जो कैलिपर की पिनें दिख रही है आपको, कैलिपर दिख रहा है, इसको क्लीन करना है, पिनों को ग्रीसिंग करना है, उसके बाद ही आपको फिट करना है। और कभी भी जब राइट हैंड साइड का शॉकर लीक होता है, जहाँ पे कैलिपर होता है, वहाँ के ब्रेक पैड चेंज करने पड़ते हैं। जैसे कि आपके ब्रेक पैड नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं ये वाले ब्रेक पैड, तो इनको चेंज करेंगे हम इन ब्रेक पैडों को। और ब्रेक पैड हमेशा ओरिजिनल लगाएं, कभी किसी सप्लाई के और वैसे न लगाएं। जैसे कि यामा के जो जेन्युइन ब्रेक पैड होते हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही आपको लगाने हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हमारे ब्रेक पैड शॉकर सब कंप्लीट हो गए हैं। अब सीधा चलते हैं इसको वॉशिंग पे लेके, और वहाँ से वॉशिंग कराने के बाद मिलते सीधे आपसे अपने शॉप के बाहर। और यहाँ पे आ चुके बाइक वॉशिंग के बाद, और इसमें मारते हैं लोग। और जैसे कि अरे आप बाइक देखो, बाइक कितनी प्यारी लग रही है वॉशिंग होने के बाद। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बाइक की सर्विस के अंदर जैसे जो मेजर सर्विस होती है, उसमें आपको सर्विस के टाइम में सबसे पहले जो उनके बाइक के जो सेंसर होते हैं उसका खास तौर का ध्यान रखना है। जैसे कि टोटर बॉडी में, सलेंसर में, और जितने भी सेंसर है उन सबका आपको ध्यान रखना चाहिए। और बाइक में जो सबसे मेजर होता है वो उसका होता है एयर फिल्टर और टोटर बॉडी। चलिए तो फिर लेते हैं आपसे अलविदा, ऐसी नई वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए।